हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पेडागॉजिकल एनालिसिस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट टीचर्स के लिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस, नीड ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस, then four pillars of pedagogical analysis. First is content analysis, then formulation of instructional objectives in behavioral terms, next is method techniques, then evaluation. उसके बाद हम पढ़ेंगे steps of pedagogical analysis, then we will conclude it. इस लेसन को पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी? You will be able to define the meaning of pedagogical analysis. You will be able to name the four pillars of pedagogical analysis. You will be able to discuss the need of pedagogical analysis, review the topic for content analysis. You will be able to formulate the instructional objectives in behavioral terms, and also you will be able to design the methods or techniques for teaching, and finally you will be able to assess the learning. Now, what is the meaning of pedagogical analysis? इसका meaning क्या है? The word pedagogy is derived from the Greek word paido, which means child. Paido शब्द ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब है चाइल्ड, और अगोगो मीन्स टू लीड. तो वर्ड पेडागॉजी का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग क्या हुआ? टू लीड द चाइल्ड. और अगर एनालिसिस का मीनिंग देखें तो एनालिसिस मीन्स डिटेल्ड स्टडी ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट इट. यानी किसी चीज के बारे में डिटेल में जानना जिससे हम उसके बारे में और भी ज्यादा जान सकें. ऐसा ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार कहा गया है. तो पेडागॉजी मीन्स पेडा और गॉजी. पेडा मीन्स चाइल्ड, गॉजी मीन्स साइंस ऑफ टीचिंग. एंड एनालिसिस की बात करें तो बाइफर्केशन ऑफ टॉपिक इनटू सब टॉपिक्स, की एक टॉपिक को हमने बाइफर्केट कर दिया सब टॉपिक्स के अंदर. डेफिनेशन क्या है पेडागॉजी की? वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार पेडागॉजी इज द आर्ट और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग. तो पेडागॉजिकल एनालिसिस क्या हुआ? पेडागॉजिकल एनालिसिस इज द सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक क्यों है? क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है. एंड लॉजिकल ब्रेकिंग अप ऑफ द टॉपिक इनटू सब टॉपिक्स. लॉजिकल ब्रेकिंग है फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि टीचर्स को क्या पढ़ाना है, मेन टॉपिक क्या है, फिर उसके अंदर सब टॉपिक्स क्या रहेंगे, ऑफ व्यू फॉर मेकिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोर इफेक्टिव. तो पेडागॉजिकल एनालिसिस है सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल ब्रेकिंग अप ऑफ द टॉपिक इनटू सब टॉपिक्स फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मेकिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोर इफेक्टिव. लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर मेन टॉपिक को सिस्टमेटिकली और लॉजिकली सब टॉपिक्स में डिवाइड करता है जिससे कि लर्निंग इफेक्टिव होती है. ये पेडागॉजिकल एनालिसिस का मीनिंग हुआ. इसके बाद हम बात करेंगे नीड ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस. क्यों जरूरत है? टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव. लर्निंग को सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बनाने के लिए पेडागॉजिकल एनालिसिस की जरूरत है. इंपॉर्टेंस क्या होगी? पहली इंपॉर्टेंस है इट रिलेट्स ईच सब टॉपिक विद द रियल लाइफ एक्सपीरियंस. कि जो भी टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं, पेडागॉजिकल एनालिसिस की हेल्प से हम उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जोड़ सकते हैं. And it also helps in realization of goals, facilitating by detailed planning. Pedagogical analysis के अंदर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि डिटेल्ड प्लानिंग होगी जिससे हम अपने गोल्स को इजीली रियलाइज कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे उन तक. अब हम बात करते हैं फोर पिलर्स. पेडागॉजिकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फोर पिलर्स. वो फोर पिलर्स हैं. पहला कंटेंट एनालिसिस, then formulation of instructional objectives in behavioral terms, then choosing methods or techniques, then choosing appropriate evaluation devices.
सो ये क्या हुए, हमारे 4 पिलर्स हो गए। इसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस क्या है? इट इज अ मीनिंगफुल डिवीजन ऑफ टॉपिक इनटू सब टॉपिक्स और सिंगल कॉन्सेप्ट्स विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टमैटिक, ऑर्डर्ड एंड मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस पहली लाइन का मीनिंग देखें तो क्या मतलब हुआ कंटेंट एनालिसिस का, कि किसी एक टॉपिक का सब टॉपिक्स में मीनिंगफुल डिवीजन करते हैं हम, और किस लिए? विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टमैटिक, ऑर्डर्ड और मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस स्टेप टीचर आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड देन डिवाइड इट इनटू मेजर एंड माइनर कॉन्सेप्ट्स। इसमें टीचर क्या करता है कि कॉन्सेप्ट को पहले पहचानता है, फिर उसको मेजर और माइनर कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड करता है। मेजर कॉन्सेप्ट्स कौन से होंगे? लाइक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स। और माइनर कॉन्सेप्ट्स होंगे टाइप्स, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें, फॉर एग्जाम्पल टीचर को आज नाउन पढ़ाना है, तो नाउन का एनालिसिस अगर वो करे तो वो किस तरीके से करेगा? जो उसका मेजर कॉन्सेप्ट होगा वो पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू करेगा, देन वो नाउन की डेफिनेशन देगा, एग्जाम्पल्स देगा, ये उसका मेजर कॉन्सेप्ट है। बाद में माइनर कॉन्सेप्ट्स में क्या होगा? वो नाउन की टाइप्स के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में या उसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेगा। यानी कि जो चीज आपको पढ़ानी है, जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी डिटेल कि कौन सा टॉपिक आप पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप उस टॉपिक को किस तरीके से क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, उसका आप एनालिसिस करेंगे। दैट इज कंटेंट एनालिसिस। अब नीड क्या है कंटेंट एनालिसिस की, क्या जरूरत है? कंटेंट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन व्हाट टू टीच, कि क्या पढ़ाना है, कौन सा कंटेंट पढ़ाना है। इट इज नेसेसरी टू नो व्हाट अ टीचर हैव बिफोर ही और शी स्टार्ट टीचिंग। इट हेल्प्स इन बेटर लर्निंग। जब टीचर को पता होगा कि उसे पढ़ाना क्या है, तो वो अच्छे से पढ़ा पाएगा, जिससे कि लर्निंग भी बेटर होगी। दूसरा जो पिलर है दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। कंटेंट एनालिसिस के बाद टीचर क्या करता है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करता है इन बिहेवियरल टर्म्स। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है इन बिल्डिंग फाउंडेशन। ये एक फाउंडेशन का काम करता है जिसपे कि टीचर अपने लेसन को बिल्ड करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा और असेसमेंट करेगा। अब अगर हम बात करें कि क्यों जरूरत है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करने की, जैसे कि हमने देखा कंटेंट एनालिसिस में दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट टू टीच एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हाई टू टीच। टीचर के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सी डिफरेंट अप्रोचेस हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की, किन डोमेन्स या लेवल्स पे हम टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं। जब हम ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लूम टेक्सोनोमी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट डोमेन्स या लेवल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग की बात करेंगे। तो यहाँ हमें जरूरत पड़ती है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाने की, कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। थर्ड पिलर इज चूज मेथड्स और टेक्निक्स। टीचिंग मेथड्स हमें बताते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए हैं कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। टीचर एक टॉपिक की इंस्ट्रक्शंस देता है, कैसे देता है? बाय चूजिंग बेस्ट सुटेबल मेथड। कोई भी मेथड या टेक्निक को अपनाकर वो इंस्ट्रक्शंस देता है। एंड अलोंग विद मेथड्स और टेक्निक्स टीचर सेलेक्ट्स वेरियस इंस्ट्रक्शनल एड्स, जिनको हम टीचिंग एड्स कह देते हैं। जब हमें मेथड का पता है, टेक्निक का पता है, तो हम अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शनल एड्स को सेलेक्ट करेंगे या एक्टिविटीज को सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ज्यादा इंटरैक्टिव हो सके। हर टॉपिक या हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का अपना एक तरीका है, अपना एक मेथड है, अपनी एक टेक्निक है। जब हमें पता है कि किसी टॉपिक को किस मेथड से पढ़ाना है, तो हम अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज को प्लान कर पाएंगे। नेक्स्ट
इस स्टेप में क्या कर रहा है, टीचर को प्रोसीजर सेलेक्ट करना है, स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट टीचिंग इक्विपमेंट्स लाइक चॉक बोर्ड चाहिए, फ्लैश कार्ड्स चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर चाहिए, एपिडायोस्कोप, गेम्स एक्सेट्रा एंड सो ऑन। क्योंकि हर टॉपिक के पढ़ाने का तरीका और हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए डिफरेंट टीचिंग इक्विपमेंट्स की या टीचिंग एड्स की जरूरत होती है। इन दिस स्टेप टीचर क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा उन प्रोसीजर्स को और स्ट्रैटेजीज को। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इवैल्यूएशन डिवाइसेस। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज अचीव्ड, कि बच्चे ने क्या सीखा है। इवैल्यूएशन क्या डिटरमिन करता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे क्या वो अचीव हुए या नहीं हुए। इसीलिए ये स्टेप जो है वो रेकमेंड करता है एप्रोप्रिएट डिवाइसेस फॉर इवैल्यूएशन। बहुत सारी डिवाइसेस इवैल्यूएशन के लिए हैं, वेदर इट इज ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। यहाँ पे इवैल्यूएशन के डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं, देयर आर वेरियस डिवाइसेस लाइक टेस्ट, एग्जाम्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और चेकलिस्ट। देयर आर सो मेनी टूल्स फॉर इवैल्यूएशन। तो इस स्टेप में हम उन डिवाइसेस का यूज करते हुए चेक करेंगे कि व्हाट इज अचीव्ड। अभी हमने 4 पिलर्स की बात करी, अब हम स्टेप्स की बात करेंगे कि पेडागोजिकल एनालिसिस के क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है डिवीजन ऑफ टॉपिक इनटू सुटेबल सब टॉपिक्स एंड ऑर्गेनाइज देम प्रॉपरली। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां मैं वही नाउन का एग्जाम्पल लेकर चलती हूं कि सबसे पहले मैंने नाउन के टॉपिक का डिवीजन कर लिया कि मुझे पहले नाउन की डेफिनेशन बतानी है, फिर मुझे एग्जाम्पल्स बताने हैं, फिर मुझे टाइप्स बतानी है, फिर एक एक टाइप की मैं डेफिनेशन बताऊंगी और एग्जाम्पल्स बताती जाऊंगी। इस तरीके से मैंने क्या किया, टॉपिक को सुटेबल सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया और उनको ऑर्गेनाइज कर लिया। अब फ्रेम एप्रोप्रिएट प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग क्वेश्चंस। अब मुझे क्वेश्चंस बनाने होंगे। पढ़ाने से पहले मुझे ये जानना होगा कि नाउन पढ़ाने से पहले बच्चा क्या नॉलेज रखता है, क्या उसकी नॉलेज इतनी है कि जब मैं नाउन के बारे में बताऊं तो वो उसको समझ पाए। तो पढ़ाने से पहले टीचर को उसकी प्रीवियस नॉलेज जानना बहुत जरूरी है। Then formulate instructional objectives in behavioral terms. ये ब्लूम टेक्सोनॉमी में हम डिस्कस करेंगे कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं, लाइक नॉलेज ऑब्जेक्टिव की नाउन पढ़ाने के बाद बच्चों को नॉलेज होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, वो उसको अप्लाई कर पाएगा, कौन सी स्किल्स उसमें डेवलप होंगी। तो इस तरीके से हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नाउन पढ़ाना है तो मैं रियल ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकती हूँ। मैं बच्चों को बता सकती हूँ कि फैन इज अ नाउन, और मैं अपनी रिंग दिखा के बोल सकती हूँ कि ये एक मटीरियल नाउन है। मैं वुडन टेबल की ओर इशारा कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, रियल ऑब्जेक्ट्स यूज कर रही हूँ। तो हर टॉपिक के लिए हम टीचिंग मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन सेलेक्ट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रिक्वायर्ड। मुझे कोई चार्ट यूज करना है, या मुझे कोई वीडियो बच्चों को दिखानी है, या कोई और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, तो कौन सा मुझे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज करना है। देन सुटेबल एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस। एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो जब भी हम पढ़ाते हैं हमें बच्चे के लेवल्स के एग्जाम्पल्स यूज करने होंगे। देन सेलेक्ट एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन डिवाइस। हमने अभी बात की इवैल्यूएशन डिवाइसेस की, तो इवैल्यूएशन डिवाइसेस में जैसे हमने पहले बात की टेस्ट या फिर कोई एग्जाम, उस तरीके की डिवाइसेस को हम यूज करेंगे। सो दीज आर सम स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। नाउ टू कंक्लूड, जब एक टीचर को पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए कहा जाता है किसी टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, तो उसे क्या करना होगा, 4 पिलर्स को फॉलो करना होगा। वो 4 पिलर्स हमने अभी डिस्कस किए। कंटेंट एनालिसिस बहुत बारीकी से, देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी, देन मेथड्स कि किस टॉपिक को किस मेथड से पढ़ाना है, देन एक अच्छी इवैल्यूएशन डिवाइस हमें देखनी होगी। So these are some references. Thank you. This is all about the pedagogical analysis. Thank you.